उसका नाम ताहिर है, ये बड़ी चीज है। अगर उसका नाम कपिल होता वो भी बरी हो जाता। ये खड़े होते हैं आरोपी के साथ, क्योंकि आरोपी का धर्म इन्हें दिखाई देता है, वो इनका वोट बैंक है। यही सब लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में हिंदुओं को मारना और बाद में पलायन के लिए मजबूर करना, इसका एक प्लान बनाया था। मतलब असली चेहरा देश के सामने आम आदमी पार्टी का ये ताहिर हुसैन का चेहरा है। अदालत ने फैसला ताहिर हुसैन पर सुनाया, लेकिन राजनीति का निशाना आम आदमी पार्टी बनी हुई है। अरविंद केजरीवाल बन गए हैं, कांग्रेस बन गई है, राहुल और सोनिया गांधी का नाम लिया जा रहा है। यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलू आज खुलकर सामने आए। ताहिर हुसैन को आम आदमी पार्टी ने वर्षों पहले पार्टी से निकाल दिया था। आज खुद अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर कहा कि ताहिर का उनसे कोई संबंध नहीं है और इशारा किया कि वो बाद में दूसरी पार्टी के साथ जुड़ भी गए थे। केजरीवाल ने अपने पोस्ट में लिखा है कि हमने उसे बहुत पहले ही आम आदमी पार्टी से निकाल दिया था। क्या वो चंदा चोर पार्टी के किसी सहयोगी संगठन में शामिल नहीं हो गया था? अपने पोस्ट में अरविंद केजरीवाल ने बिना नाम लिए जिस पार्टी से ताहिर के तार जोड़े वह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM है। दरअसल आप से बाहर होने के बाद ताहिर दिसंबर 2024 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM में शामिल हो गए थे। ओवैसी ने ताहिर हुसैन को दिल्ली की मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार भी बनाया था और उस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने पूरी ताकत के साथ ताहिर के लिए प्रचार भी किया था। गौर करने वाली बात तो यह कि बीजेपी बार बार ताहिर का नाम लेते हुए अरविंद केजरीवाल का नाम क्यों जोड़ रही है, सोचिए जरा। इसका जवाब पॉलिटिक्स की टाइमिंग में छिपा हुआ है। दरअसल बीजेपी के प्रवक्ता फोर्स ये याद दिलाना चाहती है कि जब दिल्ली दंगे हुए तब ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का पार्षद था। आगे चलकर आपसे ताहिर को भले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया हो, लेकिन शुरुआती दिनों में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह जैसे आपके नेता ताहिर हुसैन के पक्ष में मोर्चा खोले हुए थे। यहां तक कि ताहिर ने खुद दावा किया था कि संजय सिंह से उसकी बात हुई थी। बीजेपी इन पुरानी बातों, फोन कॉल्स और स्टेटमेंट्स को बार बार उठा रही है और अब तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इसमें कूद पड़ी हैं और उनके निशाने पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ही। ऐसा व्यक्ति जो दिल्ली का दोषी है, दिल्ली की जनता का दोषी है, जिसने हजारों लोगों को पीड़ा दी और सैकड़ों लोगों की ने उसमें जान गंवाई, ऐसे ताहिर हुसैन के साथ में आम आदमी पार्टी का संपर्क, राजनीतिक संरक्षण जो था, तो क्या अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी इस बात का जवाब देंगे कि दिल्ली में दंगे भड़काने जैसे कितने और कृत्य उन्होंने किए हैं? मैं इस कहानी में आगे बढ़ूं, रेखा गुप्ता जी की एक बात को समझा दूं आपको। ये करेक्ट करना जरूरी है कि फरवरी 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए थे उसमें सैकड़ों लोग नहीं मरे थे। आधिकारिक तौर पर 53 लोगों की ही मौत हुई थी उन दंगों में। दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक मरने वालों में 38 मुसलमान और 15 हिंदू धर्म के लोग थे। वहीं 200 से अधिक लोग घायल भी हुए थे। अब उसी दंगों से जुड़े केस में मिली ताहिर की सजा बीजेपी को एक मौका दिखती है पुराने नैरेटिव को ताजा करने का, आम आदमी पार्टी को दंगाई समर्थक या मुस्लिम अपीजर दिखाने का। दरअसल पंजाब में विधानसभा चुनाव फरवरी 2027 में होने हैं। आम आदमी पार्टी वहां पर सत्ता में है और बीजेपी वहां आपसे सीधी लड़ाई के मूड में है। दिल्ली का यह मुद्दा पंजाब के हिंदू शहरों और राष्ट्रवादी वोटरों तक पहुंचने का एक तरीका हो सकता है, जहां आपको राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर घेरा जा सकता है। यूपी में भी बीजेपी की अपनी तैयारी है, जहां सांप्रदायिक पोलराइजेशन हमेशा काम आया है। क्या इसीलिए सजा आपके पूर्व पार्षद को हुई, लेकिन बीजेपी नेताओं के निशाने पर अरविंद केजरीवाल है। ताहिर हुसैन वो गुंडा है जो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ था, जिसने भड़काऊ बयान दिए और जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। ये चरित्र, ये डीएनए है पापी आप अरविंद केजरीवाल का। और सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है
ताहिर हुसैन के साथ तो वो अरविंद केजरीवाल हैं, जिसके इशारे पे ये हुआ और जिसने लीपापोती करी। आज वो कन्विक्ट हुआ है, पर उस समय पर तो आम आदमी पार्टी डिफेंड कर रही थी, कह रही थी बेचारा मुसलमान है, इसलिए उसको जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। और केवल ताहिर हुसैन नहीं, उमर खालिद, शर्जील इमाम, तो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या उनका पूरा इकोसिस्टम हो, वो हमेशा दंगाई बचाओ, आतंकी बचाओ करते हैं। वोट बैंक के लिए ही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने, याद करिए, बटला हाउस वाले आतंकवादियों की लॉबी का समर्थन किया था और अब इन्होंने दंगाई और मर्डर ताहिर हुसैन का समर्थन किया है। आज अपने आप को चुनावी हिंदू कहने वाले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का असली चेहरा ताहिर हुसैन वाला चेहरा है। इसलिए राहुल गांधी भी वो अंकित शर्मा के परिवार वालों से मिलने नहीं गए, जिनकी हत्या हुई थी उनके परिवारजनों से मिले नहीं। अब आने वाले महीनों में चुनाव को लेकर पंजाब की राजनीति गर्म होगी। यूपी में अभी से चुनावी माहौल बना हुआ है। इन दोनों राज्यों में ध्रुवीकरण, पहचान की राजनीति और कानून व्यवस्था बड़े चुनावी मुद्दे बनते जा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली दंगों की याद दिलाना बीजेपी के लिए एक राजनीतिक नैरेटिव तैयार करने का अवसर भी बन सकती है, जिसके काट में विपक्ष के नेता अलग ही एंगल के साथ अब मैदान में उतर आए हैं। जो एविडेंसेस कलेक्ट किए, क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि कोर्ट का मामला है, मैं नहीं कहता, लेकिन उसका नाम ताहिर है, ये बड़ी चीज है। अगर उसका नाम कपिल होता वो भी बरी हो जाता। मेरा मानना है कि शायद जो ताहिर हुसैन की जगह अगर ये नाम आनंद मोहन होता या राम प्रसाद होता तो शायद इस प्रकार की सजा जो है वो नहीं सुनाई गई होती, या अगर कपिल मिश्रा होता ये नाम तो कोर्ट से जरूर छूट गया होता। क्योंकि इस देश में एक चलन हो गया है, कोई भी दंगा हो, दंगाई कोई भी हो, लेकिन सजा जो है वो अक़लियत के लोगों को ही मिलती है। कोर्ट के फैसले को मजहब के चश्मे से देखने वाले इमरान मसूद और नसीम सिद्दीकी जैसे नेताओं से हमारा यही कहना है, जरा फैसले का दूसरा पन्ना भी पढ़ लीजिए। अदालत ने इसी फैसले में हसीन उर्फ मुल्ला जी उर्फ सलमान, समीर खान, फिरोज, गुलफाम, शोएब आलम उर्फ बॉबी और मुंतजिम उर्फ मूसा को सबूतों के अभाव में बरी भी कर दिया है। यानी कोर्ट ने किसी का नाम या धर्म देखकर नहीं पढ़ा, अदालत ने सबूत देखकर यह फैसला सुनाया है और ये मैसेज दिया है कि दंगे की लपटें चाहे जितनी ऊंची क्यों ना उठें, कानून की पहुंच उनसे भी ऊंची होती है। ऐसे में सियासत साधने वाले लोगों को भी सोचना चाहिए कि दंगों की आग की सबसे बड़ी हार तब होती है जब अदालत का फैसला उसकी राख पर लिखा जाता है। यही तो है दाग द फायर।